बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी का हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स समझने के लिए मैं आपने आप लोगों के लिए एक छोटी सी तस्वीर बनाई है, वो आप ज़रा देख लें कि ये देखें हमारे पास फ़र्ज़ कर लें ये है हमारे पास एक प्लांट। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटा सा प्लांट फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक प्लांट है। तो प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए ना मेरे बेटा चार बातें आपने याद रखनी है कि प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं। चार बातें। पहली बात आ जाए हमारे पास क्या होती है कि प्लांट के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन या सिस्टम नहीं होता गैसेस एक्सचेंज के लिए। पहली बात ने आपने ये लिखनी है क्या जी, प्लांट हैव नो स्पेशल ऑर्गन और द सिस्टम फॉर गैसेस एक्सचेंज। पहली बात आपने ये भी याद रखनी है। ये हो गया। फिर आपने ये देखना है तीन बातें और हमारे पास आएंगी। नंबर 2 आएगा कि प्लांट के अंदर जो लीव्स है ना, दूसरी बात यह कि प्लांट का हर हिस्सा अपनी गैसेस एक्सचेंज का खुद जिम्मेदार होता है। प्लांट के लीव्स अपनी गैसेस एक्सचेंज खुद करते हैं, प्लांट का स्टेम अपनी गैसेस एक्सचेंज खुद करता है, और उसके बाद हमारे पास आता है गैस की सॉरी प्लांट की ये जो है ना रूट्स, प्लांट की रूट्स ये भी गैसेस एक्सचेंज खुद करती हैं। ठीक है, लीव खुद करेंगे गैसेस एक्सचेंज, स्टेम भी खुद करेगा, और ये जो है ना रूट्स ये भी गैसेस एक्सचेंज खुद करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास मसला ये है कि ये गैसेस एक्सचेंज प्लांट का लीफ गैसेस एक्सचेंज कैसे करता है, और प्लांट का स्टेम गैसेस एक्सचेंज कैसे करता है, और ये जो रूट्स हैं ये गैसेस एक्सचेंज कैसे करती हैं। ये असल में बात समझने वाली है, वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा हमारे पास होता क्या है कि जो है ना लीव्स लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं। लीव्स के अंदर छोटे छोटे सुराख, लीव्स के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ये स्टोमेटा। ठीक है, और गैसेस ये स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है, छोटे छोटे सुराख होते हैं प्लांट के ना, लीव्स के लोअर एपिडर्मिस के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती है, जहाँ से एयर प्लांट के अंदर जा सकती है, लीफ के अंदर जा सकती है, और लीफ से बाहर भी आ सकती है। दोनों काम यहाँ से हो रही है। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास आ गया कि लीव्स कैसे गैस एक्सचेंज करते हैं जी, स्टोमेटा से। ठीक है, और नंबर 3 हमारे पास आ रहा है क्या चीज़ है, ये जो प्लांट का स्टेम है ना, ये आप लोगों को स्टेम नज़र आ रहा है, ये सारा स्टेम, ये गैसेस एक्सचेंज कैसे करता है। तो याद रख लें कि ये जो स्टेम होता है ना, स्टेम के ऊपर एक बारीक सी तय आ जाती है, इसे कहते हैं बार्क। ये असल आप लोगों को ये ग्रीन, ये जो येलो है ना, वो हमारे पास स्टेम है, और स्टेम के साथ ये जो ऊपर ग्रीन ग्रीन आपसी लेयर नज़र आ रही है ना, ग्रीन सी, वो असल में क्या है, बार्क। ठीक है, अब बार्क जो है ना, ये ना तो गैस को अंदर जाने देती है, ना गैस को बाहर आने देती है, ना ही पानी को अंदर जाने देती है, और ना ही पानी को बाहर आने देती है, यानी कि ये इम्प्रेशियस वैसे होती है। ठीक है जी, तो होता क्या है, ये जो है ना बार के अंदर जो है ना छोटे छोटे सुराख होते हैं, इस बार के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, हम उन बार को कहते हैं लेंटिस सेल। ठीक है, तो उन लेंटिस सेल से जो ना तना अपनी गैसेस एक्सचेंज करता है। तने में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है जी, लेंटिस सेल से। आप कह सकते हैं कि तने के अंदर जो है ना गैसेस एक्सचेंज होती है लेंटिस सेल से, जबकि लीफ के अंदर हमने पढ़ा था स्टोमेटा से। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ये रूट्स हैं। रूट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज, ये जो रूट्स नज़र आ रही है इनके अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है, तो याद रख लें जो रूट्स हैं, रूट्स के इर्द गिर्द जो है ना मट्टी के ज़रात होते हैं। ठीक है, और मट्टी के ज़रात के अंदर गैसेस एक्सचेंज और रूट के अंदर गैसेस एक्सचेंज ये सिंपल डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन आपने पढ़ा हुआ है कि मालिक्यूल का ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। ठीक है, तो रूट्स में सिंपल क्या होती है, डिफ्यूजन। रूट्स में गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन से होती है। तो हमारे पास ये चार बातें ही बस हमने याद रखनी है। ठीक है, तो पहली बात हमारे पास आ रही है जी कि ये जो पहली बात मैं बता रहा हूँ, पहली बात क्या है कि प्लांट हैव नो स्पेशल ऑर्गन फॉर गैसेस एक्सचेंज, नो स्पेशल ऑर्गन और स्पेशल सिस्टम फॉर गैसेस एक्सचेंज। पहली बात आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात आपने ये याद रखी कि प्लांट के लीव्स गैसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं, प्लांट के लीव गैसेस एक्सचेंज करते हैं अपने स्टोमेटा से। ठीक है, और तीसरी बात हमारे पास आई क्या चीज़ है कि जो हमारे पास प्लांट का जो स्टेम है, प्लांट का स्टेम, प्लांट का स्टेम सेल जो है स्टेम कैसे अपना गैसेस एक्सचेंज करता है, तो हमने पढ़ा लेंटिस सेल से। ठीक है, और नंबर 4 हमारे पास आ रहा है ये जो है ना प्लांट के रूट्स वो गैसेस एक्सचेंज कैसे करती हैं, तो सिंपल डिफ्यूजन से। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन से गैसेस एक्सचेंज कर रही होती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, और इसके साथ मैं आप लोगों की इसकी रीडिंग भी करवाता हूँ। रीडिंग इसकी देखते हैं हम क्या होती है कि ये देखें, यही बातें जो मैंने आप लोगों को बताई सारी यही बातें बताई गई हैं आपकी रीडिंग के अंदर।
कि इसमें देखें हमारे पास आप लोगों से कह रहा है, ये देखिए जी कि प्लांट हैव नो, लिखा हुआ है प्लांट हैव नो ऑर्गन और द सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ गैसेज एक्सचेंज के लिए कोई सिस्टम नहीं होता, ना कोई ऑर्गन होता है। एवरी सेल क्या है, एवरी सेल इन द प्लांट, एवरी सेल ऑफ द प्लांट एक्सचेंज गैसेज विद द इन्वायरमेंट बाय इट्स ओन, अपने बिहाफ पे, अपने आप खुद का करता है। अच्छा, उसके बाद आता है द लीव्स एंड द यंग स्टेम्स आर हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मस। एपिडर्मस के अंदर क्या होता है जी, स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, अच्छा, द गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू दी स्टोमेटा, इन स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास द इनर सेल्स लीव्स, द इनर सेल्स ऑफ द लीव्स, जैसे कि मिजोफिल सेल्स होते हैं। ये मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखाता हूँ। ये आ गया हमारे पास इसकी तस्वीर कि इनर सेल्स ऑफ द लीव्स, जिसे हम क्या कहते हैं, मिजोफिल सेल। ये हमारे पास आ गया, ये देखें जी बड़ी क्लियर कट तस्वीर बनी हुई यहाँ पे कि ये हमारे पास एक लीफ है, और लीफ का ये जो है ना ऊपर उन्होंने दिखाया हुआ है क्या चीज़ है, क्यूटिकल है, और उसके बाद ये जो अपर एपिडर्मस, ये आप लोगों को नज़र आ रही है अपर एपिडर्मस। ठीक है, और ये क्या जी दरमियान में ये वाले सेल जो है ना, ये वाले सेल कौन से, मीजोफिल सेल। ये वाले सेल कौन से जी, मीजोफिल सेल। ये सारे सेल्स जो है ना मीजोफिल सेल है। ठीक है, मीजोफिल सेल गैसेस एक्सचेंज कैसे करती हैं, तो ये याद रख लें कि यहाँ पे ना एयर स्पेसेस, खाली जगह होती है। ये आपको खाली जगह नजर आ रहा है ना, एयर स्पेसेस हमें कहते हैं। तो एयर स्पेस के अंदर ना पानी होता है, लिक्विड होता है, जहाँ से ना पानी में से जो है ना डिफ्यूजन हो जाती है गैसों की, वो सारा मेरे बेटा यहाँ पे ना हम पढ़ते हैं इसको सारे को। ठीक है, तो ये हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी लेंटिसेल। लेंटिसेल मैंने बताया कि तने के अंदर हमारे पास ये देखें एक प्लांट है। ठीक है, ये देखें उन्होंने लिखी भी है ये बात है ना कि हमारे पास है क्या, ये देखिए जी हम कह रहे हैं कि इन वुडी, ये कह रहे हैं इन वुडी स्टेम, in woody stem and the mature roots the entire surface is covered by the bark। मैंने बताया कि bark ग्रीन कलर की बना के दिखाई impervious to the gases एंड वाटर। हाउएवर देर आर सर्टेन पोर, क्या होते हैं सर, खास तरह के सुराख होते हैं। दीज सुराख, ये जो है ना, दीज आर कॉल्ड लेंटिसेल्स, इन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। और इन्हीं लेंटिसेल, द लेंटिसेल अलाउ द एयर पास थ्रू देम, गैसेज डिफ्यूज। हाँ, यहाँ तक आ गया। ठीक है, कि स्टेम के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक स्टेम है। ठीक है, और स्टेम के अंदर ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, सुराख नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये असल में छोटे छोटे सुराख होते हैं, उभार होते हैं, लूजली पैक्ड सेल होते हैं, जहाँ से क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं। ठीक है, और इन सुराख को हम कहते हैं लेंटिसेल। और इन लेंटिसेल से क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है स्टेम के अंदर। ठीक है, और जबकि आगे आ जाए, आगे बात करें गैसेस एक्सचेंज, आगे बता रहे हैं रूट्स की। गैसेस डिफ्यूज, हाँ ये देखिए लिखा हुआ गैसेस डिफ्यूज। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। हमारे पास है क्या, ये आगे अब आ जाए, ये देखिए कह रहे हैं जी गैसेज, आगे हमारे पास कह रहा है गैसेज डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स। ये जो रूट्स होती हैं उनमें से डिफ्यूजन होती है, सिंपल। द गैसेज आर फाउंड इन द सॉयल सराउंडिंग द रूट्स, जो सराउंडिंग में होते हैं, रूट्स की सराउंडिंग के अंदर जो होती है ना सॉयल, उसके अंदर गैसेज एक्सचेंज होती हैं सारी, जो गैसेज जो है ना वो डिफ्यूज़ कर जाती हैं, वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिर्फ 4 बातें आपने याद रखनी है। और एक छोटी सी बात और है जो उन्होंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये वाला जो है ना, ये पैराग्राफ लिखा हुआ आप लोगों के लिए कि हमारे पास ये जो होते हैं ना, लीफ के अंदर 2 प्रोसीजर हो रहे होते हैं एट अ टाइम। ये मैं आप लोगों को दोनों समझाता हूँ, ये बात समझिएगा ज़रा। ठीक है, ये देखें हमारे पास आ गया ये देखें, ये मैं कह रहा हूँ, ये देखें ये लिखा हुआ मैंने, मैं कह रहा हूँ मेरे पास, ये देखिएगा एक फ़र्ज़ कर लें मेरे पास ये क्या है, एक लीफ है, और लीफ के अंदर जो सेल होती हैं, सेल के अंदर 2 चीज़ें, एक रेस्पिरेशन और एक हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। ये दोनों हो रहे होते हैं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों हो रही होती हैं। ठीक है, दिन के वक्त, डे टाइम, जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है ना, डे टाइम सूरज सनलाइट होती है तो उस वक्त फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, जबकि रेस्पिरेशन के लिए हर वक्त हो रही होती है, रेस्पिरेशन हर वक्त हो रही होती है। ठीक है जी,
तो अब हो दिन के वक्त क्या होता है, एट अ डे टाइम, जब दिन के वक्त होता है तो यहाँ पे है हमारे पास कि दिन के वक्त सॉरी वो लीव सारा गायब हो गया, मैं दोबारा फिर ड्रा करता हूँ। हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास है एक लीफ, और लीफ के अंदर रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। और जो है ना रेस्पिरेशन ये हर वक्त हो रही होती है, रेस्पिरेशन हर वक्त हो रही होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के वक्त होती है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के अंदर प्रोड्यूस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, ठीक है। जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है। अब होता यूँ है कि रेस्पिरेशन के लिए हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसके अंदर ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो रेस्पिरेशन के अंदर असल में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाता है। जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन पैदा होती है और उसको रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसीजर दिन के वक्त क्या हो रहा होता है कि पौधा सिर्फ ऑक्सीजन बाहर खारिज कर रहा होता है, अपने स्टोमेटा से ऑक्सीजन को बाहर खारिज कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रफ्तार ज़्यादा होती है और दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस हो रही होती है ज़्यादा मिकदार के अंदर, और उससे पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है उससे ज़ायद होती है, तो पौधा क्या करता है, अपनी ऑक्सीजन को बाहर खारिज कर देता है, ठीक है। और दिन के वक्त पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन पैदा करते हैं। जबकि रात के वक्त क्या होता है, इसके बिल्कुल उल्ट हो जाता है कि रेस्पिरेशन ये वाला जो प्रोसेस है ये रात के वक्त भी जारी होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का अमल रात के वक्त रुक जाता है। जब फोटोसिंथेसिस रुक जाती है तो ऑक्सीजन पैदा नहीं होती, ये जो ऑक्सीजन आपको नज़र आ रही है ना, ये ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन पैदा नहीं होती, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वो पैदा हो रही होती है, ठीक है। तो रात के वक्त पौधा क्या करता है, पौधा अपनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करता है, ठीक है। रात के वक्त पौधा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करेगा, जबकि दिन के वक्त पौधा जो है ना ऑक्सीजन बाहर पैदा करता है, खारिज करता है, ठीक है। तो ये वाला पूरा एक पैराग्राफ उन्होंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को यहाँ से डायग्राम के समझा दिया, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों की रीडिंग भी कर देता हूँ, देखिएगा कि होता क्या है। ये यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर ये बात लिखी हुई है, आप लोगों को वो बता रहे हैं, क्या है जी, लीफ सेल्स, क्या है जी, लीफ सेल्स फेस टू सिचुएशन फेस करते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, जब मेसोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, एंड रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, साइड बाय साइड, एक ही वक्त में दोनों हो रही होती हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा कर दूं, दोनों एक ही वक्त में हो रही होती हैं, तो होता क्या है, कह रही है द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, पैदा होती है, उसको रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल की जाती है। सिमिलरली कह रहा है द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड फोटोसिंथेसिस, कि रेस्पिरेशन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल हो जाती है। हाउएवर ड्यूरिंग द नाइट, रात के वक्त थोड़ा सा उल्ट हो जाता है, इसे नो फोटोसिंथेसिस, रात के फोटोसिंथेसिस नहीं होती। द लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट से अपने ऑक्सीजन हासिल करते हैं, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ते हैं, पैदा करते हैं, ठीक है। रात के वक्त पौधे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, अपने पत्तों से छोड़े होते हैं, इसलिए मना करते हैं रात के वक्त पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो यही बातें सारी बताई गई हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और दोस्तों के साथ इस लेक्चर को लास्ट में शेयर करें, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।